ठीक है। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश की बात करें, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक गुलदस्ते की तरह हर समुदाय के, हर धर्म के लोग आपसी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, जिसके चर्चे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनने को मिलते हैं। अगर बात करें 22 जनवरी की, जहां जिस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, जिस समारोह में हर धर्म के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। अगर बात करें अयोध्या राम मंदिर की तो हर धर्म के लोगों ने उसमें योगदान दिया, उस मंदिर की नींव रखने को लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक। और वहीं दूसरी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक था हमारे आपसी भाईचारे का। हर धर्म सिखाता है कि मानिए अपना धर्म पर दूसरे धर्मों की भी इज्जत करना चाहिए। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, सदीका खान है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है और ये भी गई थी अयोध्या रामलला के दर्शन कर आई हैं। सौभाग्य है इनका। पर एक चीज और भी है कि हमने इन्हें कहीं इंटरव्यू देते देखा, पर काफी बुरा भला लोगों ने इनके लिए कमेंट में लिखा। और जो लोग कमेंट कर रहे थे, क्या ये सदीका किसी की बेटी नहीं है, किसी बहन की नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी के घर की इज्जत नहीं है, तो क्या किसी के घर की इज्जत को इस तरह से बुरा भला कहना, क्या किसी कोई भी धर्म इसकी इजाजत देता है? ये मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगी। क्या सदीका ने अगर रामलला के दर्शन करे तो क्या सदीका ने अपना धर्म बदल लिया? क्या अगर कोई मस्जिद में जाता तो क्या उसने अपना उसका, या मज़ारों में जो जाते हैं लोग, क्या उनके धर्म बदल जाते हैं? ये बड़े सारे सवाल है, ये मन के भाव है। चलिए सदीका से ही जानते हैं। सदीका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मुझे सब सुनेंगे, तो बाकी मैं सब जो भी मुझे देख पा रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम सबको। तो मैम देखो, एक मन की बात होती है, चलो मेरे दिल में या मन में ऐसा मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था अयोध्या के बारे में, ना ही मैंने नाम सुना था अयोध्या का। बट जब से थोड़ा बहुत चर्चा ये चलने लगा कि राम मंदिर बन रहा है तो राम जी वहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर वो मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में रात को 2 बजे लल्ला जी आए। अब मैं ये चीज लोग मुझे सपने में, हाँ जी सपने में आए, बिल्कुल झूठ नहीं, आप नहीं झूठ किस लिए बोलूंगी। आप मुझे बताओ, इतनी दूर एक लेडीज अकेली 3 दिन गाड़ी चला के वहाँ पहुंची है, वो तो किस लिए? अपनी गाड़ी, हाँ जी बिल्कुल ड्राइव, और मैं अकेली गई हूँ। आप सोचिए, तो इस चीज मुझे अगर सपने में आए तो मैंने बोल दिया मीडिया पे, चलो मुझे ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि मैं जब कुपवाड़ा से निकली हूँ तो उसके बाद मैं रास्ते में तिरंगे लेके अपनी गाड़ी पे तिरंगे लगाए, तो यहाँ जम्मू पहुंची हूँ तो मीडिया ने मुझे देख लिया, तिरंगा लगा। मीडिया जी कहने लगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मैं क्या ऐसे ऐसे मुझे लल्ला जी सपने में आए तो मैं अयोध्या में जा रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था ये मेरी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, बट इतनी वायरल हुई तो मैं, चलो अच्छी बात होनी चाहिए, एक समाज सेवा की हुई है मैंने। मतलब हर जगह मैं लंगर लगाती हूँ, यहाँ जम्मू में भी लंगर लगाती हूँ, यात्रा प्रेसिडेंट हूँ मैं, उसके भी भाजपा से जुड़ी हूँ, ये कहें आप? भाजपा से तो खैर चलो जुड़ी हूँ, वो तो एक राजनीति अलग। ये आप भाजपा, सुनिए, आप भाजपा के जुड़ने से आप वहाँ गई है या आपको सपना आया? नहीं, भाजपा में रामलला आए। भाजपा एक राजनीति है, वो पार्टी है, पार्टी के काम है, वो एक अलग चीज है, उसका मैटर बीच में नहीं है। ये मुझे अपना दिल से सपने में आया, क्या कहा? सपने में आए और मैं अपने रूह से गई हूँ, दिल दिमाग से भी नहीं गई, रूह से गई हूँ। सपने में आए लल्ला जी मुझे बोलने लगे, जैसे 2-2:30 बजे के आसपास आए, कहने लगे मतलब ऐसे झूठ झुड़ा के कि तू हर जगह हमारे लंगरों में, हर जगह मतलब मैं जाती रहती हूँ, जैसे मनसा देवी हो गया, मैं चंडीगढ़ में मेरी रैश है, तो मैं हर जगह जाती आती, तो मुझे क्या पता मेरी भक्ति लगा लो या जो भी लगा लो, वो चीजें मेरे सपने में आई। हाँ जी, मुझे दिल से लगा हुआ है। मैं मजहब के ऊपर किसी का वो नहीं करती, मैं एक मुस्लिम कमेटी से हूँ, तो मुझे हर मजहब को मैं मानती हूँ। गुरुद्वारे में मैं जाती, मतलब मंदिरों में जाती, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं इन चीज़ों का नहीं करती, क्योंकि एक भाईचारा इंसान को लगता है। तो जब मुझे सपने में आए तो मैं उठ के एकदम से घबरा गई, डर गई, तो मैंने कहा ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? फिर उठी, मैं अपनी माँ को बोलने लगी कि मैंने जाना है अयोध्या। मेरी माँ कहती है उसको बेचारी को पता नहीं, कहती है नहीं अभी इस टाइम नहीं जाना, क्योंकि हमारी जो साधना टॉप है ना बहुत खतरनाक रास्ता है, पहाड़ी एरिया, तो कि इस टाइम नहीं जाना, तू सुबह। कोई मुझे रास्ते में प्रॉब्लम नहीं मिली, किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ पे अच्छे खासे दर्शन किए, 2-2:30 बजे के आसपास पहुँच गई थी, दर्शन किए बहुत अच्छी तरह। फिर वहाँ मुझे को का मुद्रा भी हुआ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ मुझे वहाँ से कि मैं वापस ही ना जाऊँ, इतना दिल लगे। हर जगह राम राम हो रहा है, जैसे आप मतलब क्या कौन सी दुनिया में भक्ति में मैं खो गई थी। मेलों में घूमना, ये वो, अंदर 3-4 बारी मैंने दर्शन किए।
फिर मैंने हनुमान जी टिकी भी उधर भी किए दर्शन। आप शादीशुदा हैं क्या? हाँ जी, मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड ने आपको इजाजत दी? मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली ने अलाउड किया, मेरी मम्मी पापा हस्बैंड बच्चे सबने अलाउड किया, उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है। बट जो चंद लोग है ना, वो मैं आपको कहती हूँ, देखो वो हिंदुओं में भी होंगे, वो सिखों में भी है और मुस्लिमों में भी है। कई लोगों ने मुझे मुबारकबाद भी दी, हमारी मुस्लिम कमेटी के लोगों ने। कईयों ने, चलो जो चंद लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं, कईयों ने गालियां दी, जो दिया ये आएगी कश्मीर में, इसको मार देंगे, इसकी मुंडी तोड़ देंगे, ये कर देंगे। मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं नहीं डरती मरने से। मरना आज भी है, मरना कल भी है, मरना 100 साल के बाद भी है। तो क्या हुआ, मुझे अगर लाला जी ने इतने अच्छे दर्शन दे दिए, मैं मर जाऊँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज। नहीं मारेंगे काटे के क्यों, बताइए यही चीज है। क्या आपने गुनाह कर दिया था? क्या उन्हें लगता है कि उन्हीं के लिए ये सारी, यानी वही बनाने वाले हैं, धर्म को बनाने वाले वही हैं। हर मजहब में, इस्लाम की बात करें, हिंदू धर्म की बात है, सब में यही कहा गया है कि अपने धर्म को मानिए पर दूसरे धर्म की इज्जत करिए। बिल्कुल। तो अगर आप गए, आपका अपना मन है, अपना व्यक्तिगत, क्योंकि हमने देखा बड़ा गाली गलोच आपको। हाँ जी, बहुत गाली तकलीफ हुई, मेरी फैमिली भी टॉर्चर हुई इसमें, सब हुए। बट चलो कोई बात नहीं। जिन लोगों ने गालियां दी थी उन्हीं से सवाल करते हैं, क्या ये जायज है किसी भी धर्म में एक महिला को इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना? बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। देखो, मजहब किसी को नहीं कहता कि आप चेंज हो या अपना मजहब चेंज करो। मैं कोई नमाज पढ़नी छोड़ दूंगी, या मैं कलमा पढ़ना छोड़ दूंगी, या मैं मस्जिद तो खैर हमारी लेडीज नहीं जाती, तो या मैं कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर धर्म को मानने वाली लेडीज हूँ, और ये हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें मानना चाहिए। देखो, अगर हिंदू का कुछ हो रहा है तो हमें भाईचारा करके उसमें जाना चाहिए। अगर हमारा कुछ होता है, ईद वगैरह होती है, वो लोग आते हैं भाईचारा करने। मैंने तो यही देखा है। और वहाँ पे यूदिया में तो ऐसा कुछ था भी नहीं मैम। वहाँ पे आप मानते हैं, एक लड़की बम्बई से आई, छाले पड़े उसके पैर में, हमारी कमेटी की, तो पूछो मत। एक हमारी पहाड़ी लेडीज लड़की 20 साल की, वहाँ उड़ी में, उसने राम भजन गाया पहाड़ी में। आप क्या मानते हो? आप सोचिए, वो हमने भी देखा। बट इन लोगों को समझ नहीं आती है। लोग ना मोस्टली करते हैं, कलाकारों को भी ना इस कटघरे में खड़ा कर देते हैं, धर्म के साथ जोड़ देते हैं। पर शायद उन्हें समझने की जरूरत है कि कलाकार होता है, वो भजन भी गाएगा, वो नाच शरीफ भी गाएगा, वो गुरमंत्र भी गाएगा, यानी उनके लिए कोई बंदिश नहीं होती है। मेरे लिए तो खैर कोई बंदिश नहीं है ना। मैं इन लोगों से डरूं, जो लोग मुझे डरा रहे हैं, ये कर देंगे, मजहब से निकल गई, जनाजा नहीं, वो देखने वाला खुदा। आप कौन होते हो किसी को डिसाइड करने वाले? फोन सुनाए होंगे आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा फोन, कमेंट, वो बस यही, तू मजहब में नहीं निकल गई, तेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे, तू अपनी कब्रों में नहीं होगी, ये नहीं हुई। मुझे खैर कोई डर नहीं है। अगर उन्होंने मारना हुआ मार दें, बट ये है कि मेरी फैमिली को कुछ भी ना करे, मेरे को जो करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कश्मीर में अक्सर ये चीजें होती रहती हैं, आपको पता ही है। जरा सा अगर कोई कुछ भी माड़ा हो जाएगा तो वो टारगेट ले लेते, तो लेने दो, कोई दिक्कत। मैं उनके सरेआम आके बोलती हूँ, मैं नहीं डरती कभी। यानी जो ऊपर वाले पे विश्वास रखता है, मौत, जिंदगी और मौत वाले के हाथ में। मेरी खुदा के ऊपर सीधी डोरी होती है। मैं कभी भी, मैं रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे कोई बीमार होता है, मैं उठ के गाड़ी लेके चली जाती हूँ उन पहाड़ों में, टाटा सोमू लेके चली जाती हूँ उन लोगों की मदद करने के लिए। उनको पता है मेरी करना कंचनसी कुपवाड़ा वालों को कि मैं कैसी हूँ, बट इन चीजों को मैं नहीं रखती। मैं कैंसर के मरीज, दूसरे तीसरे, ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? हर बंदे का इलाज कराती हूँ महिला होके। मेरे को चाहे घर में जूते पड़े, लेकिन मैं अगलों का वो करके आती हूँ, मदद करके आती हूँ। शायद यही भक्ति है मेरी, मैं ये सोचती हूँ मेरी यही भक्ति है। बहुत मतलब एक कहेंगे खुशी की बात है कि राम लला ने आपको दर्शन दिए, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम जैसे पापी, हम तो यही कहेंगे भाई, हम तो वहाँ सोच भी नहीं पा रहे वहाँ जाने तक, पर आप वहाँ से चली गई, नहीं इतने हजारों किलोमीटर आप उठ के चली गई, अकेली चली गई गाड़ी लेकर और ड्राइव करके, कोई थकावट, कोई कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन जम्मू में खाना खाया, 2 दिन तो मैंने खाना ही नहीं खाया। मैंने समझा कि मैंने व्रत रखा हुआ, वहाँ जाके मैंने जब प्रसाद मिला उससे मैंने मतलब अपना भोग लिया, वो खाना खाया मैंने बस। उसके बाद फिर बाहर तो एंजॉय पूरा किया, खाया मैंने। 3 दिन रुकी आराम से, और मुझे दिल नहीं आ रहा था आने का। ये मैं कहती हूँ मेरी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वहाँ पे पहुंची, और मेरा मैम दूर तक, मतलब दूर तक भी नहीं था सोच के मैं वहाँ पे पहुंची। मेरे ऊपर वाले बिल्कुल एक निजाम है, जिसको रब ने आवाज दी वो बुलाएगा, जिसकी भक्ति कहते ना एमाल, अपने कर्म ये जिसके उसको पसंद आ जाए, तो इंसान की क्या ताकत है? इंसान की कोई ताकत ही नहीं है। जो ऐसे गलत कमेंट कर रहे हैं उनकी क्या ताकत है? वो क्या चीज है? उनको क्या पता है क्या धर्म क्या चीज है? उनको क्या पता हिंदू धर्म क्या? मैं तो उनको यही बोलूंगी, उनको क्या पता मुस्लिम धर्म क्या, उनको क्या पता सिख धर्म क्या, उनको क्या पता है ईसाई धर्म क्या? उनको तो मुझे लगता है पता ही नहीं होगा। बस सिर्फ आंखें बंद करके कमेंट करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, बस जितना
हो सकता है। और खासकर आप तो मतलब आपको खुद भाईचारा करना चाहिए। अगर मैंने भाईचारे का नारा लगाया, मैं एक लास्ट बॉर्डर से गई हूँ, एक कन्याकुमारी बॉर्डर है, एक हमारा टंगडार करना बॉर्डर है, उस बॉर्डर से अगर जाके मैंने ऐसा मैसेज दिया तो मैंने क्या गलती कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया बताओ जरा। मेरे दिल में आया, मुझे सपने में आया, और मेरी तो इतनी लगन है इन चीजों से बहुत ज्यादा। मैं किसी धर्म को मानने वाली नहीं हूँ, मैं सब धर्मों को मानती हूँ। बस मैं ये नहीं कहती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। आप ऐसा कह रही हैं आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा? वो तो हो ही रहा है मैम, अभी तो हो ही रहा है कि बट अगर मैं कश्मीर के अंदर, अभी तो मैं 3-4 दिन तो बीमार हो गई, फीवर वगैरह हो गया, तो मैंने स्टे किया चंडीगढ़ के अंदर। अब मैं कश्मीर में जाऊंगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा मुझे, बट मैं फिर भी उन लोगों से डरना नहीं चाहती। डर खैर पता क्या, डर नहीं होता मैम, मैं तो कहती हूँ डर मुझे नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बच्चों को फैमिली को लेके ये चीजें थोड़ी, आपको पता है, आप समझ जाओ आपकी फैमिली वाले, तो इस चीज से थोड़ा डर है। आज क्या वैसे डर पछता रही है कि क्यों गई वहाँ ना? पछताना कभी जिंदगी में नहीं है, चाहे मेरे वो कुतले कुतले कर देना, मुझे नहीं पछतावा। इस चीज का क्यों पछतावा? मैं तो अच्छी घर में गई हूँ, अच्छी जगह गई हूँ मैम, मैं स्कूल लेके आई हूँ वहाँ से। आपने किसी का हक नहीं मारा? देखिए मैं किसी का हक नहीं मारा, किसी का खून नहीं बहाया, मैं आराम से ड्राइविंग करती गई, ड्राइविंग करके आई, मेरे दर्शन हुए, मेरा स्वागत होया इतनी अच्छी तरह। मैं तो जिंदगी में नहीं सोचा था जो मेरा वहाँ पे हुआ। वहाँ के लोग अभी तक भी सोच रहे कि जाना है, मैं तो सोचने के बिना मुझे खुदा ने उठा के ले गए, मुझे लल्ला जी उठा के ले गए, वहाँ पहुँचा दिया, दर्शन करवा दिए सरासर। क्या बात कर रहे हो आप? आगे मोदी जी थे, पीछे मैं थी। क्या बात है, क्या बात करते हो? इतने बड़े बड़े सेलिब्रेट आए हुए थे वहाँ पे, मैं क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश मौका मिला। उसके बाद सारे संतों को मैंने देखा, उनसे बातचीत की, उन्होंने स्वागत किया मेरा। उसके बाद सारे सेलिब्रिटी, पूरा बॉलीवुड उधर आ रखा था, तो उन लोगों के लिए देखो, सेलिब्रिटी में भी तो सारे हर धर्म के लोग, देखो हर धर्म के लोग हैं, उन्होंने प्लान करके आए, बट मैं बिना प्लान के मुझे वो लेके गया। क्या बात है। चलिए साधिका जी, हम यही कहते हैं, आपने जो प्यार मोहब्बत का जो संदेश दिया है वो लोगों की समझ में आए, जो नकारात्मक सोच रखते हैं। हम नहीं कहते किसी की धर्म पर कटाक्ष नहीं करते, पर कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यानी जिंदगी और मौत उस ऊपर वाले के हाथ में। इंसान की इतनी ताकत नहीं है कि कहे मैं तुझे मार दूंगा या ये जिंदा कर दूंगा। तो इसीलिए हर धर्म में सिखाया जाता है, खास करके महिलाओं की इज्जत करना, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन और बौद्ध धर्म हो। पर वहीं पर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने धर्म की भी लाज नहीं रखते हैं, एक महिला पर इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अरे मानिए अपना धर्म, हर धर्म में ये सिखाया जाता है, अपने धर्म को मानिए और दूसरे धर्म की इज्जत करिए। और ये बड़ी खुशकिस्मत है, इन्हें बुलावा आया। कहते तो है ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और इतने हजारों किलोमीटर साधिका खान जी पहुंच गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो जनाब जरूर होगा ना, कोई ऐसी ना ऐसी ताकत जरूर होगी ना, जो इन्हें यहाँ से कश्मीर से वो बॉर्डर करना, बॉर्डर से लेकर इन्हें वहां तक ले गई, अयोध्या तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे देश की, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती ही यही है। हर धर्म के लोग दूसरे धर्म की इज्जत भी करते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ भी रहते हैं। ये चर्चे सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी जो इस तरह की नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी सोच जरूर बदले। सोच बदलेगी तभी देश भी बदलेगा। तो अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। साधिका जी ने जो किया, क्या गलत था, क्या सही था, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।